बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो भी बहुत मुश्किल है, तो अब तो घर घर लखपति है। अब कोई के पैसों की कमी नहीं है भारत में, एक गरीब नहीं बचो। अब बचो हो तो बताओ, जोन जे गरीबी रेखा की पिसी खा रहे जो गरीबा हैं, बताओ। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी ले अबे कंट्रोल जा रहे, तुम गरीबा हो। और आजकल गरीबी रेखा भी के भी परमटो के हैं जे के ट्रैक्टर हुए। अबे ईमानदारी से अगर सरकार के तेसन लिस्ट हर पंचायत में चिपका दी जाए कि गरीबी रेखा के परमठ हैं कौन कौन के, तो आधे गांव के भले भले आदमों के चेहरा से नकाब उतर जाए। बताओ है को गरीब? अब तो घर घर के लखपति हैं, या तो बहुत पहल की बात हो रही। और उनसे लखपति ने हुए तो घर के पति तो हुज्जो ही, और घर के पति ने हुज्जो तो दूसरे टाइप के पति हुज्जो। कौन से बताएं कि रेंदाएं? अरे बताए हैं, हमने मान हैं। पहले आदमी कौन को हो, तो आदमी कौन को हो, तो भाईचार को, महिलाओं को कहिए उनके आदमी आए। अब आजकल महिलाओं के आदमी होए चाहे न होए, पर जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए, भज्जा के। कई तो इतना ही बैठे होंगे भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें तुम्हें राखो, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगवा राखो। जे को देखो बोई के तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी आए, घर के आदमी बने रहो, जे में फायदा है। तो पहले पैसा की बड़ी कीमत थी, वो को भी एक अनुभव करियो। पहल के जो सिक्का चलते वो पे गेहूं की बाल बनी रहती, माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के सिक्का पे देखियो कुत्ता बनो रे ठेंगा। कहां मिल रहा हो 1 रुपया में, बताओ? मिल रहा हो कछु? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आरती में चढ़ा दियो, पुण्य तो मिले है ही, कछु मिले चाहे नहीं मिले। हम कहते यज्ञ की परिक्रमा में चढ़ा दियो। ऐसो नहीं के कथा से अकेलो हमें फायदा आया है कि यज्ञाचार्य को फायदा आया है। आधे से क्षेत्र के तो फटे नोट चल जाने, जो कहूं ने चल है अब वो आरती में चढ़ा दे। 100 को नोट 50 दुकान से वापस आगा हुज्जे, अब वो आरती में चढ़ा के 95 वापस ले ले, 5 को पुण्य होगा और वो 100 को नोट चल गया। को पूछ रहा हो तो बताओ, बताओ को पूछ रहा हो तो 100 के नोट को? कछु तो नकली वे चूरन के पैसा चढ़ा के फुटकर ले लेते। कई आदमों में फायदा है यज्ञ से, 50 आदमों की तो 5 साल के जूता चप्पलों की जुगाड़ हो जाने। पुरानी पैर यहां है, नहीं पैर के घरे चले जे, 7 दिन में 7 जोड़ी हो रहा है। अब आदमों को लगा था के लिए महाराज को फायदा है, वैसे तैसे चोरी नहीं हुई है, पुलिस वाले बैठे हैं। खूब मेहनत करी इन्होंने ने, बेचारों ने कल बहुत मेहनत करी है। कल बहनें और ये सब खूब दौड़ते ही रहे, हम देखते रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ पुलिस प्रशासन के लिए, खूब मेहनत की है। और ये इनकी धर्म के प्रति रुचि है। ड्यूटी अलग होती है और भाव अलग होता है। तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम उसके घर में भोजन करेंगे जो यहां लखपति होगा। अब सब भग गए,
सबने सोची हम इनको बहुत बड़ो संत मान रहे थे, भगवान मान रहे थे, जे भी आखिर में पैसा ही पे गिर गए। इनने मोटोर के कह दी कि हम लखपति के जे हैं। कल जैसे हमने दुबे जी से स्पष्ट इन्होंने न्योते का कहा, हमने कहा दोषी तुम, हमारा निमंत्रण उसके घर मत करवाना जिसके घर में मांस बनता हो, वरना रूखी सूखी जो मिले सो देते रहियो। हमें काजू किशमिश बारे महाराज नोई, 4 रोटी सवेरे पाऊ थे, 4 शाम को, पर उसके घर में कोई न्योता नहीं। और कहूं जे जजमान दारू पियत हो तो कल से इनको ने बैठन दी यज्ञ में, पता कर ली बिल्कुल, और न छोड़वा ली संकल्प करा के। एक तो पीता ही नहीं होने को पियत हुआ तो कल ही संकल्प करवा ली हम आ जाए सवेरे यज्ञशाला में। काय को जी नाटक कर रहे, मूड मुड़ाए फिर रही थे के बाद जाएंगे ताई, काय को जबरन को जी बारूद छोलवा के धरवा दे फिर फट में। भाई जब नहीं बदलने तो काय तो स्वाहा स्वाहा का हो रहा 7 दिना में, कुकर्म करने 70 साल और 7 दिना स्वाहा स्वाहा, 2-5 कुंटल जवा बार के फिर जजमान भी कहते हैं का खल महाराज आओ रे। इतने तो भैया बिल्कुल खोलो खोलो, दूसरा कौन बुलात को हमें, आज तक नहीं गए हम दूसरा जगह। कमेटी वाले कहते हैं अगर बेया है तो कैंसल यज्ञ। पूरा गांव अपने अपने घर चला गया। महाप्रभु जी के एक सेवक थे जिनका नाम था माखनदास। वे कुटिया में गए, बोले महाप्रभु जी आपको डायरेक्ट ने कहने थी कि हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी बोले नियम माने नियमों में क्या दिक्कत है। बोले तो हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं। महाप्रभु जी बोले 2 दिन में बन जाओ, मौका है। बोले मतलब? महाप्रभु जी बोले तुमने भी उतना ही दिमाग लगाओ जहां सब गांव भरने लगाओ। हमने पैसा को लखपति नहीं कही, ने हमारी नजर में पैसा बारे की कोनो कीमत आए। पैसा सब कछु नहीं हो रे। अगर देखो जापन मान रहा है, अगर तुम्हारे ना पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा सब कछु नहीं। भाग्यशाली तो हो पर पैसा से कछु नहीं हो। पैसा के संगे हुए फिर स्वस्थ। तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे पड़े होंगे पैसा वाले कि जिनको पता नहीं है हमारा कितो है, पर डॉक्टर ने कह दे मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो यही नरसिंहपुर जिले के कई करोड़पति मूंग की दाल को पानी पी रहे होंगे निचो निचो। अरे ऐसो भी नंजा के वे मारे हैं सो घर के कड़ोर खान संग बार दे के लाइया। बताओ, जो भी नंजा के बहुत पैसा है सो उनके घरे इतनी बड़ी बड़ी रोटी, उनके और हल्की रोटी बनाते पैसा बारों के। और कछु कछु तो जो पैसा बारे आजकल हमसे कहते हैं, जब कई गुरुजी हम तो ऐसे फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले मर जा। फिर कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को धर रहा है। आज को आदमी पेट में नहीं खा रहा हो तो ये सो लग रहा हो कि पेट ही भर जाती। पेट भर पाए चाहे बिल्कुल नहीं भर पाए, वो तो पेट ही भरवे लगो है। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। सो के लिए स्वस्थ से कछु नहीं हो। ऐसे तो तुम्हारे कई पड़ा फिर रहे होंगे बिल्कुल बम का स्वस्थ। स्वस्थ रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, पड़ा फिर रहा है ऐसे तो तुम भी पढ़ा ही कहा है। पर मेन बात पे आओ, अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। और अगर ये 2 ही चीजें हों
और फिर कहूं तुम्हारे जीवन में सत्संग होए तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सत्संग का होना जरूरी है। भजन कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। तो महाप्रभु जी ने कहा, मैंने पैसा का लखपति नहीं कहा। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सबसे बड़ा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो मेरी नजर में लखपति है। क्योंकि ये सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, पर राम को नावो गले ने सड़े, नहीं घून लगे नहीं होए पुरानो। ये तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए और बिल्कुल खुली खुली सुन लो, जीवन में कछु ऐसो करके जाइयो कि तुम्हारे जावे के बाद तुम्हारी औलाद के लाने तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करने पड़े। तुम्हारी कछु अपने हाथ से ऐसो करके चले जाइयो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें तारवे न फिरे, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम जो अपने हाथ से करके जाओगे वो तुम्हारा है, दूसरे को उसका कछु नहीं होने। कई श्राद्ध करें, श्राद्ध बाप मर गो भूखो, और श्राद्ध में जे जे रसगुल्ला बने सो जितने दारू खोर रिश्तेदार आते सो सब खा के गए मजा आ गया यार। अब बाप मर गया भूखो, प्यासो मर गया बाप, अब पूरे दरुगा रसगुल्ला खा रहे तेरही में बैठ के। वे तुम्हें नहीं मिले हैं, वे तो दरुगा खा के चले जाए। इसलिए नाम की संपत्ति इकट्ठी कर लो।